मंदिर बिल्कुल भूला बिसरा सा था। सालों की उपेक्षा ने अपनी निशानियां उसकी टूटती दीवारों पर छोड़ दी थी। हरी भरी लताएं जैसे कोई जहरीले सांप कभी रंग बिरंगी रही चित्रकारी पर रेंग रही थी। टूटते आंगन में एकदम खामोशी छाई हुई थी। गांव वाले बद्दुआओं और बेचैन आत्माओं की बातें करते थे और मंदिर के टूटते फाटकों तक जाने वाले रास्ते से दूर ही रहते थे। बूढ़े महेश, जिनकी दाढ़ी मंदिर की धूल की तरह सफेद थी, इन कहानियों से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। वो इस मंदिर में एक छोटे लड़के के रूप में आए थे। उनकी अपनी जिंदगी भी इस मंदिर की तरह वीरान थी। अब दशकों बाद वो पूरी श्रद्धा से इसकी देखभाल करते थे। हर सुबह वो गिरे हुए पत्तों को झाड़ू लगाकर साफ करते थे। उनकी खड़खड़ाहट मंदिर के भयानक सन्नाटे को तोड़ती थी। कांपते हाथों से वो दिया जलाते थे, जिसकी टिमटिमाती लौ घिरते अंधेरे में एक रोशनी की तरह होती थी। और जैसे ही सूरज डूबता था, वो मंदिर की घंटी बजाते थे, जिसकी उदास आवाज वीरान मैदान में गूंजती थी। एक रात जब महेश अपने सादे बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें ठंड लगने लगी। हवा में एक अजीब और उदास सी मौजूदगी महसूस हुई। वो पलटे। उनका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बहुत पहले त्योहारों के दौरान मंदिर का ढोल बजता था। वहां उनके सामने एक परछाई हवा में तैर रही थी। वो टिमटिमा रही थी, लगभग पारदर्शी। उसके चेहरे धुंधले थे, फिर भी एक गहरे गम की आभा फैला रहे थे। डर बर्फीला और लकवा मार देने वाला उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी जगह पर डटे रहे। सालों के अकेलेपन ने उन्हें हिम्मत सिखाई थी। तुम कौन हो? महेश की आवाज हालांकि कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। परछाई चुप रही। उसका गम साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद कई रातों तक फुसफुसाते हुए बातचीत हुई। वो आत्मा, एक औरत जिसके साथ बहुत पहले अन्याय हुआ था, को सुकून चाहिए था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। महेश ने सुना। उनका दिल करुणा से भर गया। उन्होंने उसकी मुक्ति में मदद करने, वो रस्में करने की कसम खाई जो आखिरकार उसे शांति दिलाएंगी। उनके दिन अब अकेले नहीं रहे। उन्हें एक मकसद मिल गया था, अपनी जिंदगी की शाम में भक्ति का एक आखिरी काम।